हेलो दोस्तों, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में क्या किए थे। ये 10 और sec के पावर के बारे में जो हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन आए थे तो उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, बताए थे। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, आगे जो आपको दिख रहा होगा कॉट और कोसेक है, इसके पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कल जो है 10 और sec वाला क्या किए थे, पूरा क्वेश्चन जो है क्या किए थे, सॉल्व किए थे। उससे पहले हम लोग जो है साइन और कोस के पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, कॉट और कोसेक के पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सेम कोई जिस तरह से हम लोग जो है 10 और sec वाला पढ़े थे कि यानी कि sec पे पावर अगर इवन रहता है तो हम लोग कैसे मानते हैं, 10 मानते हैं। और अगर sec पे पावर अगर इवन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, sin द पावर क्या करते हैं 10x, यानी कि 10x के पावर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर 10x का पावर अगर ऑड रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, sec x मानते हैं। ठीक, कैसे मानते हैं, sec x मानते हैं। उसी तरह से अगर sec x अगर 10x का पावर अगर इवन रहता है, कैसे रहता है, इवन रहता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, 10x मानते हैं। अगर 10x का पावर अगर 0 रहता है और sec x का पावर कैसे रहता है, ऑड रहता है। कैसे रहता है, ऑड रहता है, यानी कि ग्रेटर देन 1 से, तो हम लोग कैसे करते हैं, बाय पार्ट का कैसे करते हैं, यूज करते हैं। बाय पार्ट का कैसे करते हैं, यूज करते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर sec x का कैसी, sec x का पावर अगर इवन रहेगा, कैसी रहेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, z बराबर कैसे मानेंगे, 10x मानेंगे। कैसे मानेंगे, 10x मानेंगे। अगर उसी तरह अगर sec x का पावर अगर इवन नहीं रहेगा, कैसी, इवन अगर नहीं रहेगा, यानी नॉट इवन, यानी कि इवन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि 10x के पावर को देखते हैं। कैसे करते हैं, सीधा ये करते हैं, ये यानी कि क्या बात हो गया, दो बात हो गया। ठीक, दो की पॉइंट हो गया। उसका तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर 10x यानी कि sec x का पावर क्या रहेगा, sec x का पावर अगर क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, यानी कि sec x का पावर क्या रहेगा, इवन अगर नहीं रहेगा तो sin द पावर, किसके पावर को हम लोग देखेंगे, 10x के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे, 10x के पावर को। ठीक, ये यानी कि पहला है कि sec का पावर अगर इवन रहेगा तो हम लोग कैसे मानेंगे, 10x मानेंगे। अगर sec का पावर अगर इवन नहीं रहेगा तो तब हम लोग कैसे करते हैं, 10 के पावर को देखते हैं। और 10 के पावर को जैसे ही देखेंगे तो 10 के पावर को देखने के बाद हम लोग के पास क्या आता है, हम लोग पास क्या आता है, ये 10 के पावर को देखेंगे। अगर 10 का पावर हम लोग के पास क्या आता है, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। 10x का पावर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, z बराबर क्या मानेंगे, sec x मानेंगे। क्या मानेंगे, sec x मानेंगे। उसका चौथा पॉइंट है हम लोग के पास, अगर 10x का पावर क्या, 10x का पावर अगर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इवन आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से कैसे करेंगे, z इक्वल टू कैसे मान लेंगे, 10x मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, 10x मान लेंगे। उसके बाद हम लोग के पास जो पांचवा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट हम लोग के पास कैसे था कि अगर 10x का पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन sec x का जो पावर रहेगा क्या रहेगा, ऑड रहेगा। कैसे रहेगा, ऑड रहेगा, ग्रेटर देन 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस फंक्शन में हम लोग कैसे करते हैं, बाय पार्ट का कैसे करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरह से सिमिलर पावर जो होता है कैसे होता है, कॉट और कैसे होता है, कोसेक में होता है। कैसे होता है, कॉस और किस में होता है, कोसेक में होता है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या किए थे,
इस तरह से हम लोग क्या चीज किए थे, ये बताई थी कि 10x का अगर इवन रहेगा तो हम लोग क्या चीज करेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ क्या चीज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ जो है क्या चीज करना पड़ेगा, z इक्वल टू क्या चीज मानना है, 10x मानना है। अगर इसी में अगर 10 पे पावर अगर 0 दे देगा और sec का पावर क्या चीज रहेगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 1 से, तो हम लोग क्या चीज करेंगे, बाय पार्ट का क्या चीज करेंगे, यूज करेंगे। अब हम लोग क्या चीज किए थे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, इस क्वेश्चन को बनाए थे। उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकाले थे। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या चीज किए थे, ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, डील किए थे, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, सॉल्व किए थे, ठीक। ये sec पे पावर 4, यानी sec पे पावर क्या चीज है, 4x, उसके बाद क्या चीज है, dx है, ठीक। फिर ये हो गया, ये 10x है, dx है। इसका आप जानिएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, log, इधर क्या हो जाएगा, sec x, और लास्ट में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये या नहीं तो आप इसका ये भी निकालते हैं, माइनस लॉग, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, c। तो ये दोनों चीज होता है, जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तब ये दोनों फंक्शन हम लोग के पास क्या होता है, निकलता है। फिर ये इस तरह का क्वेश्चन था, अगर 10 पे पावर क्या चाहिए, ऑड फंक्शन है, तो आपको बताए थे कि अगर 10 पे पावर अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, sec x मानना है, z इक्वल टू आपको क्या चीज मानना है, sec x मानना है, ये बताए थे। उसके बाद देखिए, अगर 10 पे पावर 3 2x है, उसका sec 2x है, dx है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि 10 पे पावर क्या चीज है, 10 पे पावर जो है ऑड फंक्शन है। जैसे ही ऑड फंक्शन रहेगा तो आपको z इक्वल टू क्या चीज मानना है, sec x मानना है, क्या चीज मानना है, sec x मानना है। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, बनाए थे। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, सॉल्व किए थे। ये जो हम लोग के पास क्या चीज है, 10 sec वाला पावर वाला जो है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए थे, सॉल्व किए थे। आज ये 10 पे पावर 5x, उसका क्या चीज है, dx है, इसको भी हम लोग क्या किए थे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 10 पे पावर जो है ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन रहता है तो आपको पता है कि z इक्वल टू क्या चीज मानते हैं, sec x मानते हैं। तो ये सब लेक्चर जो है हम लोग क्या चीज किए हैं, पहले ये भी क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए हैं, सॉल्व किए। इसमें जो फॉर्मूला निकलता था आपको पता होगा कि इसमें जो ये फॉर्मूला निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या चीज निकल जाता था, इसका फॉर्मूला निकल जाता है कि 10 स्क्वायर एक्स बटे करते हो जाता है 2। अब इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है कि इसको फार्मूला में अगर तोड़ करके लिखिएगा, 10 स्क्वायर अगर फार्मूला अगर आपको लिखना है तो ये क्या चलेगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, उसका इधर हो जाएगा क्या चीज, dx, ये हो जाएगा। अब जब इसका अगर आंसर निकालिएगा तो आपको पता होगा कि इसका हो जाता है क्या चीज, 10x बटे करते हो जाएगा 2, और इसका जो हो जाएगा x बटे 2 जो है, इसका हो जाएगा 1/2, तो 1/2 नीचे में हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास माइनस x, और क्या हो जाएगा c। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का निकल जाएगा। हम लोग ये भी क्या किए थे, बनाए थे। उसके बाद आपके पास जो आज जो आपके पास डिस्कस करने के लिए है, ये क्या चीज है, कॉट और क्या चीज है, कोसेक वाला। सिमिलर चीज है, जिस तरह से हम लोग टेन और कॉट वाला डिस्कस किए थे, उसी तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, कॉट और क्या चीज है, कोसेक वाले को भी क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या चीज है कि कोसेक इज इवन पॉजिटिव रहेगा। ये क्या चीज रहेगा, इवन पॉजिटिव रहेगा। तो तब हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, या हम लोग के पास क्या चीज रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, तो तब हम लोग क्या चीज करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बात है। तो इस तरह के बात को हम लोग क्या चीज करते हैं, याद रखते हैं, क्या चीज करते हैं, याद रखते हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर कोसेक इज इवन पॉजिटिव रहेगा, क्या चीज रहेगा, इवन अगर पॉजिटिव रहेगा, इवन क्या चीज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपको पता है क्या चीज मानना है, कॉट एक्स मानना है, क्या चीज मानना है, कॉट एक्स मानना है। यानी कि अगर इसका एग्जांपल अगर आपको दिमाग में सेट करना है तो ये दिमाग में सेट कर दीजिए कि अगर कोसेक पे पावर अगर 2x रहेगा इस तरह से, या कोसेक पे पावर
4x रहेगा इस तरह से, या कोसेक पे पावर आपको क्या रहेगा 6x रहेगा। इस तरह से अगर रहेगा, इवेन वाला रहेगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, z इक्वल टू आपको क्या मानना है, z इक्वल टू क्या मानना है, cot x मानना है। क्या मानना है, cot x मानना है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद क्या चीज बताया, उसके बाद बताया है कि अगर कोसेक इज नॉट इवन पॉजिटिव, अगर कोसेक पे पावर, इसका एग्जांपल अगर आपको बताया जाए तो यानी कि इस पे पावर क्या चीज इवेन नहीं होना चाहिए। इवेन का मतलब हो जाएगा या तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, या नहीं तो क्या हो जाएगा कोसेक पे पावर करते हो जाएगा 1, ये तो जनरली नहीं होता है 1, या इसी में आपके पास क्या हो जाएगा कोसेक पे पावर 3x हो जाएगा, या कोसेक पे पावर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, या कोसेक पे पावर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, sin द पावर ऑफ क्या चीज करना है, यानी कि cot x के पावर को क्या चीज करना है, sin करना है, यानी कि cot x के पावर को क्या चीज करना है, देखना है। यानी कि क्वेश्चन आपको दोनों चीज रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे जो है इसका पहला पॉइंट क्या चाहिए, पहला पॉइंट है कि अगर cot x अगर ओड रहेगा, cot x कैसी रहेगा, ऑड रहेगा, तो आपको क्या चीज करना है, z इक्वल टू क्या चीज मानना है, cosec x मानना है। क्या चीज मानना है, cosec x। cosec x मानेंगे कब, जब cot क्या चीज रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा तब। उसके बाद क्या चीज है कि अगर cot अगर क्या चीज रहेगा इवेन, यानी कि ऑड ना होकर के क्या चीज रहेगा, इवेन रहेगा। क्या चीज रहेगा, इवेन रहेगा, सिमिलर है, तो आपको क्या चीज करना है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी इस प्लेस में क्या चीज कर देना है, तोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या चीज करना है, z इक्वल टू यहाँ क्या चीज मान लेना है, cot x मान लेना है। उसके बाद जो है इसमें तीसरा पॉइंट है, जो cot x इज क्या चीज 0, यानी कि cot पे पावर अगर 0 रहेगा तो तब हम लोग क्या चीज करेंगे, और देखेंगे कि अगर कोसेक का पावर क्या चीज रहेगा, और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन किससे 1 से रहेगा, तो आपको कौन सा मेथड का यूज करना है, यानी कि बाय पार्ट आपको क्या चीज करना है, लगाना है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन क्या चीज होगा, सॉल्व होगा। यानी कि पहला पॉइंट क्या चीज हो गया कि अगर कोसेक पे पावर अगर इवेन रहेगा तो आपको कोट मानना है, अगर कोसेक पे पावर अगर इवेन नहीं रहेगा तो ध्यान से देखिए क्या चीज करना है, sin द पावर ऑफ क्या चीज करना है, cot x करना है। उसके बाद जो है cot का 3, यानी कोसेक का 2 फॉर्म है, पहला है इवेन वाला, दूसरा है नॉट इवेन वाला। उसके बाद क्या चीज है, यानी कि cot का 3 पावर है, पहला है कि cot पे अगर ओड रहेगा तो आपको कोसेक मानना है, अगर cot पे इवेन ऑड रहेगा तो कोसेक मानना है, अगर इवेन रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, इस फॉर्म में तोड़ देना है। उसका cot x क्या चीज करना है, मान लेना है। इसमें अगर पावर 0 दे देगा तो आपको क्या चीज करना है, और पॉजिटिव अगर इंटीजर रहेगा ग्रेटर देन 1 तो आपको क्या चीज करना है, बाय पार्ट का क्या चीज करना है, यूज करना है, बाय पार्ट का क्या चीज करना है, यूज करना है, ठीक। बाय पार्ट को क्या चीज करना है, यूज करना है। जैसे अगर आपको हम बताएंगे तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट आपके लिए क्या चीज हो गया, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कोसेक x है, क्या चीज है, कोसेक x है, ध्यान से देखिए, इस पे पावर अगर आपके पास इवेन रहेगा, क्या चीज रहेगा, यानी कि इसका पावर जो अगर इवेन रहेगा तो आपको z इक्वल टू क्या चीज मानना है, cot x मानना है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि अगर ये इवेन रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, cot x मानना है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या चीज है कि इसी में कोसेक का क्या चीज, कोसेक का पावर अगर इवेन नहीं रहेगा, कोसेक का पावर क्या चीज रहेगा, इवेन नहीं रहेगा, यानी कि कोसेक का पावर क्या चीज रहेगा, इज नॉट इवेन। क्या चीज रहेगा, इवेन अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या चीज करना है, सी द पावर ऑफ cot x, यानी कि cot x के पावर को क्या चीज करना है, देखना है। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या चीज है कि यानी कि cot x का पावर, क्या चीज, cot x का पावर, cot x का पावर अगर आपके पास क्या चीज रहेगा, यानी कि ऑड अगर रहेगा, क्या चीज रहेगा, ऑड अगर रहेगा तो आपको z इक्वल टू क्या चीज मानना है, कोसेक x मानना है, ठीक। इस तरह से क्या चीज मानना है, कोसेक x मानना है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हो जाता है, इसी में
कॉट एक्स का पावर अगर इवेन रहेगा, क्या चीज रहेगा, इवेन रहेगा, ध्यान से देखिए क्या चीज रहेगा, इवेन रहेगा, तो आपको पहले इस फॉर्म में तोड़ लेना है, इस फार्मूला में क्या चीज करना है, तोड़ लेना है। उसके बाद आपको जेड इक्वल टू क्या चीज मानना है, जेड इक्वल टू यहाँ से क्या चीज मानना है, कॉट एक्स मानना है, ठीक, ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट जो है आपके पास क्या चीज है कि अगर कॉट पे पावर क्या चीज रहेगा, इसका पावर क्या चीज रहेगा, 0 रहेगा, और कोसेक क्या चीज रहेगा, ये क्या चीज रहेगा, और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ग्रेटर देन 1 से, तो आपको क्या चीज करना है, यानी कि बाय पार्ट्स को क्या चीज करना है, यूज करना है, तभी जाकर के इस तरह के क्वेश्चन क्या चीज होगा, सॉल्व होगा। तो इतना बात आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है कि अगर कोसेक का पावर अगर इवेन रहेगा तो आपको कोट एक्स मानना है, अगर कोसेक का पावर क्या चीज रहेगा, इवेन नहीं रहेगा, तो क्या चीज करना है, सिन द पावर ऑफ क्या चीज करना है, कोट एक्स, यानी कोट एक्स के पावर को ध्यान में यानी कि देखना है, उसके बाद देख करके बनाना है। अगर कोट एक्स का पावर क्या चीज रहेगा, ऑड रहेगा, तो आपको क्या चीज मानना है, कोसेक एक्स मानना है। अगर कोट एक्स का पावर इवेन रहेगा तो आपको फार्मूला में पहले तोड़ लेना है, उसके बाद आपको कोट एक्स मान करके क्वेश्चन को क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास अगर कोट एक्स है, अगर 0 पावर करेगा और कोसेक अगर ऑड पावर रहेगा, तो आपको क्या चीज करना है, बाय पार्ट का क्या चीज करना है, यूज करना है। आपके दिमाग को क्या चीज करना है, चलाना पड़ेगा, यानी आप अपने दिमाग को क्या चीज करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये पावर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व होगा। और बिहार बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही पूछा जाता है, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो वह जो क्या होता है, वह जो है वेक्टर से आता है। किससे आता है, वेक्टर से। वेक्टर में भी अगर क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा आएगा तो प्लेन से कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन प्लेन से आता है, 3D से आता है, इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है, आता है। उसके बाद इनवर्स से भी क्वेश्चन आपको क्या होता है, आता है। तो हम लोग अब क्या चीज करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को अगर हम लोग इसमें क्या चीज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि कोसेक पे पावर क्या चीज है, 4 है, और जैसे ही 4 रहेगा तो आपको पता है कि ये जो 4 है ये आपके पास क्या चीज है, ये एक इवेन है, क्या चीज है, इवेन पॉजिटिव इंटीजर है, इवेन पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे ही इवेन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू आपको क्या चीज मानना पड़ेगा, कॉट एक्स मानना पड़ेगा, आपको क्या चीज मानना पड़ेगा, कॉट एक्स। जैसे ही कॉट एक्स मानेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉट एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स का क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, डीएक्स हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, डीएक्स, यानी कि जेड बराबर अगर कोट एक्स रहेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी जेड हो जाएगा, और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या होता है, डीएक्स। ये बात हो गया। अब इसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, लिखेंगे। अब जैसे ही उस क्वेश्चन में अगर लिखिएगा तो ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा, उसको हम लोग कॉपी करेंगे, तो वह हो जाएगा क्या चीज, कोसेक पे पावर 4x, उसका बाद इधर dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे। जैसे ही इसको तोड़ करके लिखेगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर इधर हो जाएगा क्या चीज, कोसेक स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या चीज हो जाएगा, dx। आपको एक फार्मूला याद होगा कि वह फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस होता है कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितने होता है, 1, क्या होता है, 1। अब यहाँ से अगर आपको कोट कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर आपको लिखना है फार्मूला, ये कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब वही चीज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो इसके जगह पर वह फार्मूला लिख देंगे, तो वह हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस चीज को हम लोग कॉपी करके लिख देंगे, ये कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx। अब ध्यान से देखिए इस चीज को हम लोग यहाँ कॉपी करके लिखते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यानी कोट एक्स किसको माने हैं, जेड को, तो ये हो जाएगा यहाँ क्या चीज जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या चीज मानेंगे, ये इतना की जगह पर अगर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा क्या चीज माइनस डी जेड, तो इधर हो जाएगा माइनस डी जेड हो जाएगा। उसका माइनस को बाहर करिएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा डी जेड। अब जब इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा जेड पी प्लस इसका हो जाएगा जेड पे पावर 3 अपॉन करते हो जाएगा 3, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और जेड की जगह पर जैसे ही वैल्यू रखिएगा तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, जेड की जगह पर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा कॉट पे पावर 3 एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास सी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जब कोसेक पे पावर 4x रहेगा तो आपको इस तरह से कैसे करना है बनाना है। उसके बाद आगे देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास क्या चाहिए, ये आपके पास क्या चाहिए, इसका आंसर निकाला हुआ है, ये माइनस से मल्टीपल अगर कर दीजिएगा तो इसमें भी माइनस हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा कि कोट स्क्वायर एक्स है, उसके बाद क्या चाहिए कोसेक 4x, उसका क्या चाहिए dx है, यानी कि यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि कोसेक पे पावर हम लोग के पास क्या चीज दिख रहा है पॉजिटिव है, क्या चीज है पॉजिटिव है, यानी अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा क्या चीज कोसेक पे पावर 4x, और इधर क्या चीज हो जाएगा dx हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग के पास यानी कि कोसेक पे पावर क्या चाहिए है 4x है, कोसेक पे पावर क्या चाहिए है 4x है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो क्या चीज है पॉजिटिव है, जो क्या चीज है पॉजिटिव है, ठीक, जो क्या चीज है पॉजिटिव है। तो जैसे अगर पॉजिटिव अगर आपको दिखेगा तो आपको पता है कि हम लोग क्या चीज करते हैं, ये अगर पॉजिटिव रहता है तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या चीज करते हैं, जेड इक्वल टू हम लोग क्या चीज मानते हैं कॉट एक्स मानते हैं, जेड इक्वल टू क्या चीज मानते हैं कॉट एक्स। जैसे ही कॉट एक्स अगर मानिएगा जेड इक्वल टू तो क्या चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी जेड, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या चीज हो जाएगा dx हो जाएगा, इतना चीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसे ही कॉपी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से क्या चीज कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको 2 बार लिख दीजिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इधर से भी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इसको ये हो जाएगा क्या चीज यानी कोट स्क्वायर एक्स, इस फार्मूला को आपको बताए थे, इस ये फार्मूला हम आपको बताए थे कि यहाँ अभी तुरंत क्या चीज बताए थे, ये हो जाएगा क्या चीज, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा क्या चीज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या चीज होता है कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू करते 1, इसके जगह पर अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा करते, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो भी चीज है कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, इसको कॉपी करके इसी तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे लिखेंगे। यानी कि इतना चीज आपको क्या चीज करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको क्या चीज हो जाएगा लिखने के लिए आसानी से आ जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इस चीज की जगह पर जो मानी है कोट एक्स इक्वल टू जेड है उसको पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इतना की जगह पर आपको दिख रहा होगा, इतना की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस डी जेड, क्या हो जाएगा माइनस डी जेड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। अब जैसे ही इतना चीज पर अगर रखिएगा माइनस डी जेड हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, इधर हो जाएगा जेड पे पावर क्या चीज 4, और इधर लास्ट में क्या चीज हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, लास्ट में क्या चीज हो जाएगा डी जेड हो जाएगा।
लास्ट में क्या हो जाएगा डी जेड। अब इसका जब इंटीग्रेशन लिखिएगा तो ध्यान से देखिए उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, उसका जेड पे पावर 2 है तो जेड पे पावर 3 अपॉन करते हो जाएगा 3। फिर देखिए इसके जगह पर रखिएगा तो ये हो जाएगा जेड पे पावर 5 अपॉन करते हो जाएगा 5 और लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग जेड की जगह पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा कॉट पे पावर 3 एक्स अपॉन 3 फिर प्लस यहाँ भी हो जाएगा कॉट पे पावर 5 एक्स हो जाएगा जब करते 5। लास्ट में हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। लास्ट में हम लोग के पास क्या चीज आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या चीज करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद जब आगे क्वेश्चन बनाइएगा ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या चीज किए थे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या चीज किए थे, इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाए थे cos पे पावर 4x था तो हम लोग इसमें क्या चीज किए थे, इसमें z बराबर cot x माने थे और ये क्वेश्चन क्या चीज किए थे, यानी कि इस तरह के फॉर्मूला क्या चीज किए थे फाइंड किए थे। उसके बाद ये अभितरण बनाए हैं। उसके बाद ध्यान से देखें इसका भी आंसर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आंसर हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं। माइनस से जैसे मल्टीपल कीजिएगा तो इसमें भी माइनस हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, आगे जो क्वेश्चन आपके पास क्या चीज है, यानी कि कोसेक पे पावर n है, उसका बाद cot x है, उसका बाद क्या चीज है dx है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि कोसेक पे पावर जो है, कोसेक का पावर आपको पता नहीं चल रहा है, कोसेक का पावर है n, यानी कि कोसेक का पावर इवेन है या इवेन नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो अब इस चीज को नहीं देखना, अब आपको देखना क्या चीज है cot x का देखना। और cot x का हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि जैसे ही अगर cot x का पावर अगर आपको दिख रहा होगा, cot x का पावर आपको यहाँ दिख रहा है 1, 1 जो है एक ऑड फंक्शन है, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। 1 क्या चीज है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब 1 अगर रहेगा तो आपको पता है कि यहाँ जो आपको मानना है, यहाँ क्या चीज मानना है, यहाँ क्या चीज मानना है, यहाँ जो आपको आप मानिएगा तो z इक्वल टू क्या चीज मानिएगा, z इक्वल टू आपको क्या चीज मानना है कोसेक x मानना है। z इक्वल टू आपको क्या चीज मानना है कोसेक x मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि कोट पे पावर है 1 और 1 जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। और आपको बताए थे कि जब कोट पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर रहता है तो आपको z इक्वल टू क्या चीज मानना पड़ता है कोसेक x क्या चीज करना पड़ता है मानना पड़ता है। तो जैसे ही कोसेक x अगर आप मानिएगा तो इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ध्यान से देखिए क्या चल जाएगा, ये हो जाएगा dz। और कोसेक x का जब कीजिएगा तो कोसेक x का क्या चीज होता है, ध्यान से देखिए इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू क्या हो जाएगा cot x और लास्ट में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है cot x, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, अब इस तरह के इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करेंगे उसमें तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ कोसेक एक्स भी है लेकिन यहाँ कोसेक एक्स जो है n पावर में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या चीज करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कोसेक पे पावर n x है, तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे यानी कि n-1 तब x लिखेंगे, फिर इधर क्या चीज लिखेंगे एगो कोसेक x लिखेंगे और लास्ट में क्या चीज लिखेंगे cot x और लास्ट में क्या चीज कर देंगे dx। इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे। और आपको पता होगा कि इसका पावर जब ऐड होगा तो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा यानी आपके पास cot x इधर पहले से, तो यानी कि ये क्वेश्चन इसी है, यही क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं इस तरह से कॉपी करके क्या किए हैं राइट किए हैं। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कॉपी करके राइट किए हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या चीज करेंगे, अब हम लोग को दिख रहा है कि इतना चीज हम लोग क्या चीज माने हैं z और इतना चीज की जगह पर हम लोग को क्या चीज रखना है z। तो ये देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज z पावर n माइनस क्या चीज हो जाएगा 1 और इतना चीज को हम लोग जो लिखेंगे तो माइनस क्या चीज हो जाएगा dz हो जाएगा।
माइनस क्या हो जाएगा dz। अब जैसे ही माइनस को इधर लाइएगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा z पे पावर n माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है कि n माइनस 1 इस पे एक पावर ऐड करेंगे, इतना से ही क्या करेंगे हम लोग डिवाइडेड करेंगे और लास्ट में क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। हाँ, अब हम लोग के पास ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन अगर आपको दिख रहा होगा तो z पे पावर n बटे क्या हो जाएगा n और लास्ट में क्या हो जाएगा c। ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अब इसके जगह पर जब वैल्यू पुट कीजिएगा, इसके जगह पर क्या कीजिएगा वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस z की जगह पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, z की जगह पर हो जाएगा कोसेक पावर n है इस पे पावर n x हो जाएगा और नीचा में आपके पास क्या हो जाएगा, नीचा में हो जाएगा n और लास्ट में क्या हो जाएगा c। फंक्शन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड हो गया, इस तरह से इंटीग्रेशन क्या हो गया फाइंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला जो है 5 की पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है कि कोसेक का पावर अगर इवेन रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं कोट एक्स मानते हैं, जब कोसेक का पावर इवेन अगर नहीं रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं सीन द पावर ऑफ कोट एक्स, यानी कोट एक्स के पावर को कैसे करते हैं देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या चाहिए कि जब कोट एक्स के पावर को देखते हैं और कोट एक्स का पावर जैसे ही अगर आपको ऑड दिखता है तो जब ऑड दिखेगा तो आपको z इक्वल टू क्या मान लेना है कोसेक एक्स मानना है। यहाँ ऑड दिख रहा था इसीलिए हम लोग क्या माने कोसेक एक्स मानेंगे। और जब इसका पावर इवेन दिखेगा तो आपको कैसे करना, वो जो फार्मूला पीछे बताए थे उस फार्मूला में कैसे करना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ लेना है और उसके बाद फिर आपको z इक्वल टू क्या मान लेना है कोट एक्स मान लेना है। अगर कोट एक्स का पावर अगर 0 दिखेगा और कोसेक एक्स का पावर क्या रहेगा इवेन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन करते रहेगा 1 रहेगा तो बाय पार्ट यूज करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे देखिए, हाँ आगे इस तरह के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हम लोग क्या किए थे अभी तुरंत फाइंड किए थे और आपको यहाँ लिखल भी है कि हियर पावर ऑफ कोट एक्स इज ऑड, यानी कि कोट एक्स का पावर क्या चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पुट z इक्वल टू क्या कोसेक एक्स। अब जब इसका लेट इक्वल टू z यानी लेट z इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये निकलता है, हम लोग निकाले थे। उसके बाद इसको नो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ करके लिखिएगा, इसको तोड़ के लिखिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये उसके बाद हम लोग के पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर, उसके बाद करते हैं 13 नंबर। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे इसमें बनाए थे। आज हम लोग इसमें कितना क्वेश्चन बनाए थे 11 नंबर क्वेश्चन बनाए थे और 17 नंबर क्वेश्चन को क्या किए थे सॉल्व किया था। आज हम लोग क्या करेंगे 13, 15 और क्या करेंगे 12, उसका 20